चीन का एक जासूस गुब्बारा अमेरिका में क्या दाखिल हुआ कि दुनिया भर में शोर मच गया। अमेरिका ने 4 फरवरी को इस चीनी गुब्बारे को उस वक्त मार गिराया था जब वो उसकी समुद्री हदूद के ऊपर महवे परवाज था। पेंटागन का दावा है कि ये गुब्बारा, जिसे अमेरिकी पानियों से ऊपर से परवाज करते वक्त मार गिराया था, हिसास फौजी मकामात की जासूसी कर रहा था। गुब्बारे का मलबा जनूबी कैरोलिना के साहिल से कुछ परे एक वसी इलाके में फैला हुआ है, जबकि चीन का मौकिफ है कि ये एक मौसमी गुब्बारा था जो रास्ते से भटक गया था। इसने इसे मार गिराए जाने पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका की तशवीश नहायत बुलंदियों पर है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों को ये फिक्र ही नहीं है कि भारत और इसराइल का आपस में साइबर इंटेलिजेंस के राब्ते बढ़ रहे हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि भारत जासूस इदारे रा और इसराइली जासूस इदारे मोसाद के रवाबित गहरे होते जा रहे हैं। भारत अपने जासूसी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत रकम खर्च कर रहा है। भारत ने इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म से ये गैर इखलाकी जासूस स्पाईवेज खरीदा है। इसराइल से पेगासस स्पाईवेज की खरीदारी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि न्यूयॉर्क टाइम ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2017 में मोदी हुकूमत ने पेगासस को इजरायली फर्म से खरीदा। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2017 में भारत और इजराइल ने हथियारों और इंटेलिजेंस से मुतालिक आलात के एक पैकेज को $2 अरब में फरोख्त पर इत्तफाक किया था। इसमें मजीद कहा गया है कि पेगासस और मिसाइल सिस्टम इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। दरखास्त में कहा गया था कि अप्रैल 2017 में ये खबर आई थी कि भारत ने अपने फौज को फिजाई दिफाई मिसाइलों की फराहमी के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ $2 अरब का मुआहदा किया है। दरखास्त में FIR के अंदराज और अवामी रकम की वसूली के लिए जो गैर कानूनी मुआहदे के लिए अदा की गई है, नरेंद्र मोदी और दीगर मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए। भारत में पेगासस प्रोजेक्ट की तहकीकात में इल्जाम लगाया गया है कि पेगासस स्पाईवेज का इस्तेमाल वज़रा, अपोजिशन लीडरों, सियासी हिकमत अमली और हिकमत अमली साजों, सहाफियों, कारकुनों, अक़लियती रहनुमाओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों, मजहबी रहनुमाओं, मुंतज़मीन जैसे इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सरबराहों पर किया गया था। इनमें से कुछ फोन्स का बाद में तजिया किया गया और इस बात की तस्दीक की गई कि पेगासस स्पाईवेज के जरिए निशाना बनाया गया था। पेगासस प्रोजेक्ट 17 मीडिया तंजीमों के मुश्तरका तहकीकाती सहाफती इकदाम के तौर पर शुरू किया था। पेगासस एक स्पाईवेज है जिसमें एक इजरायली टेक्नोलॉजी और साइबर असला फराहम NSO ग्रुप ने तैयार किया है। ये स्पाईवेज खुफिया तौर पर मोबाइल फोन और दीगर आलात में डाला जा सकता है जो एंड्रॉयड और ISOs के ज्यादातर विजन चलाते हैं। पेगासस टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ने, कॉल्स को ट्रैक करने, पासवर्ड जमा करने, लोकेशन ट्रैकिंग, टारगेट डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरे तक रिसाई और ऐप से मालूमात हासिल करने की सलाहियत रखता है। चूंकि पेगासस को इजरायली हुकूमत ने साइबर हथियारों के तौर पर दर्जा बंदी किया है, इसलिए इजरायली हुकूमत की इजाजत के बाद सिर्फ हुकूमती ही स्पाईवेज खरीद सकती हैं। पेगासस प्रोजेक्ट के इकदाम ने सहाफियों, अपोजिशन के सियासतदानों, कारकुनों और कारोबारी लोगों पर हुकूमतों की तरफ से पेगासस सप्लाई वेयर के इस्तेमाल की तहकीकात की है। 50,000 फोन नंबरों पर मुश्तमिल एक हदफ की फहरिस्त लीक हो गई है जिसे मुमकिन तौर पर स्पाईवेज के जरिए निशाना बनाया जा सकता है, जिसने इस तहकीक को जन्म दिया। इनमें से 300 का ताल्लुक भारत से था। पाकिस्तान में भी टेलीफोन जासूसी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दी और कहा कि इन अफराद की तहकीकात के लिए फोन जमा करवाए जाएं जिन पर हुकूमत की जरहियत का शुबा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इनके पास ऐसे 29 फोन में से किसी पर पेगासस के इस्तेमाल का कोई हतमी सबूत नहीं है जिन पर हुकूमत की तरफ से जासूसी करने का शुबा है। ये फोन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा तकनीकी कमेटी के पास जमा कराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है, कमेटी का पता चला है कि 5 फोन में से उन्हें कुछ मालवेयर मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह पेगासस का मालवेयर है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की आजादी भी हुकूमत की खुशनुदी के साथ मशरूत है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पेगासस और मिसाइल सिस्टम उस वक्त जदीद तरीन हथियारों के साथ और इंटेलिजेंस टूल्स की इजराइल से खरीदारी के लिए तकरीबन $2 अरब के सौदे का मरकज बना था। भारत ने दरअसल ये स्पाईवेज पाकिस्तान पर हमले के लिए खरीदा। ये 2017 से भारत के जेर इस्तेमाल है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद साइबर जराइम का इर्तिकाब किया है। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुतअद्दिद अहदाफ की तहकीकात अभी भी की जा रही हैं। पाकिस्तान में मुकीम एक थिंक टैंक के जेर एहतमाम एक सेमिनार में इस बात पर बहस की गई है कि पाकिस्तान भारत और इजराइल के बढ़ते हुए साइबर ताउन से परेशान है। बातचीत करने वालों ने साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डोमेन्स में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर जोर दिया है ताकि बाहमी तजर्बात से इस्तेफादा किया जा सके। जुलाई 2021 में दफ्तर खारजा इस्लामाबाद
اسلام آباد نے ایک بیان جاری کیا جس میں بھارت کے بارے میں میڈیا رپورٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر پاکستان کی اہم شخصیات سمیت غیر ملکیوں کے خلاف اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے استعمال کو چھپایا جا رہا ہے۔ بیان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی، مسلسل اور وسیع پیمانے پر نگرانی اور ذمہ دار ریاستی رویے کے عالمی اصولوں کے واضح خلاف ورزی میں جاسوسی کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ بھارت اور اسرائیل نے جنوری 2018 میں سائبر سیکورٹی تعاون پر ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد سائبر سیکورٹی کے نام پر پڑوسی ممالک کی ناجائز طور پر جاسوسی کرنا ہے۔